नेपाल ने बर्पा के इलाम और कोसी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। भूस्खलन और उफनती नदियों ने रास्ते काट दिए, पुल बह गए और घरों में पानी घुस गया। ताज़ा समाचार मिलने तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हो चुके और कई लापता। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच बचाव अभियान मुश्किलों का सामना कर रहा है और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेपाल इस भीषण तबाही से उबर पाएगा? नमस्कार, आप देखना सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष पांडे। नेपाल में भारी बारिश के कारण भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने कोसी प्रदेश के इलाम जिले सहित कई हिस्सों में तबाही मचा दी। शनिवार और रविवार को भारी बारिश ने बादलों को कागज की तरह फाड़ दिया, जिससे नदियां उफन गई, रास्ते कट गए और पुल बह गए। इलाम जिले में अब तक 37 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि नेपाल के अन्य हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बिजली गिरने की घटनाओं की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी। कई लोग अभी भी लापता हैं और बचाव कार्य मुश्किलों के बावजूद जारी। सरकारी सूत्रों के अनुसार इलाके में कई सड़कों का संपर्क टूट गया है, पुल धराशायी हो गए हैं और कई गांवों का संपर्क कट गया है। कोसी नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिसके कारण कोसी बैराज के सभी 56 स्लुइस गेट खोले गए। झापा और अन्य आसपास के जिलों में बाढ़ की वजह से लगभग 25,000 लोग विस्थापित हो गए हैं, जिनके घर पानी से घिरे हुए हैं या नदी के किनारे कटाव हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि इलाम जिले में शनिवार के दिन लगभग 334 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य मात्रा से कई गुना अधिक है। यह बारिश मानसून का हिस्सा नहीं, बल्कि मानसून के बाद हुई एक अनियमित और बहुत तेज वर्षा का हिस्सा है। बचाव कार्यों में नेपाली सेना और सशस्त्र बलों के हेलीकॉप्टर को घनघोर बारिश वाले क्षेत्रों में भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता के तहत सड़कों को बंद कर दिया है और पुलों के पारगमन पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि सबसे चिंताजनक बात यह है कि भूस्खलन और बाढ़ ऐसे क्षेत्रों में आई है जहां पहले जोखिम की संभावना नहीं समझी जाती थी। बारिश ज्यादातर रात के वक्त हुई, जब ज्यादातर लोग घरों में सोए हुए थे, जिससे तत्काल चेतावनी देना और बचाव कार्य करना और भी मुश्किल हो गया। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यदि जागरूकता और तैयारी कम होती तो नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता। क्षेत्रीय मंत्री कुलमन घिसिंग ने कहा कि इलाम से रिकॉर्ड बारिश ने भूस्खलन को नियंत्रित कर दिया, लेकिन कुल मिलाकर मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव कम रहा है। इस आपदा के पीछे की वजहों की बात करें तो यह साफ है कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे में कमजोरियां बहुत ज्यादा नजर आई, चाहे वो सड़क हो, पुल हो या कोई और अन्य संरचना। इसके अलावा मानसून के बाद बारिश का सामान्य और अनियमित पैटर्न जोखिम को और बढ़ाता है। वनों की कटाई, पहाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा निर्माण और नदी किनारे लोगों का अधिक बसना इस खतरे को और बढ़ा रहा है। वहीं मौसम की पूर्व सूचना और तेजी से अलर्ट जारी करने की प्रणाली में भी सुधार की जरूरत है, खासकर रात के वक्त की ऐसी घटनाओं की। भविष्य में ऐसे घटनाओं को कम करने के लिए सरकार को जोखिम मानचित्रों को और सटीक बनाना होगा, आपदा प्रबंधन को मजबूत करना होगा तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत और आपदा रोधी बनाना होगा। और इन सब के साथ ही नेपाल सरकार को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी जरूरत से ज्यादा करनी होगी। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।